अभी मेरे ऑफिस में विपिन सर आए हैं और इनको जो है पूरे बिहार में मेडिकल की तैयारी करने वाले और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले सभी छात्र जानते होंगे। मेरे ज़िंदगी में इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और भी बहुत सारे गुरुजनों का रहा है। लेकिन जब मैं अपना गांव, अपने माँ पापा को छोड़ के जब मैं निकला, पटना में आया, तो गोल में आया और यहीं पे पढ़ाई किया। और यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मुझे एक रास्ता मिला और मैं पूना गया। पूना से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया बड़ी मुश्किल से, लेकिन कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग। और उसके बाद से जो है मैं क्या करता हूँ वो आप सभी को पता है। जब आए तो मैंने एक श्रीमद् भगवत गीता दिया इनको, चूँकि इन्होंने जो ज्ञान दिया है हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं। और मैं इस्कॉन का जो ये बुक है श्रीमद् भगवत गीता, इस्कॉन के द्वारा जो है पब्लिश होता है। बुक तो सबका है, इस्कॉन के द्वारा जो पब्लिश होता है वो मैं बांटते रहता हूँ। और चूँकि आज मेरा समय अगर अच्छा है तो वो गुरु के आशीर्वाद के वजह से, गुरु के मार्गदर्शन के वजह से। तो मैं कुछ ज़्यादा तो मतलब इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं इनके लिए कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकता। तो मुझे जब पता चला तो मैं दिल्ली निकलने वाला था। मैंने अपने मित्र मनी द्विवेदी जी को बोला कि आप फ्लाइट को रीशेड्यूल करा लीजिए, इवनिंग में करा लीजिए। और मनी जी बोले कि ऑफिस छोटा है तो सर को क्यों बुलाएंगे, हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। जब भी इनसे मिलना होता है तो हम लोग गोल के ऑफिस में चले जाते हैं, बुद्धा कॉलोनी। नहीं तो फिर जो गोल विलेज है वहाँ पे उधर ही मुलाकात हुआ है। तो इन्होंने बोला तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आज दीजिए, आज मैं बात करता हूँ। और मैंने अपने ऑफिस में बुलाया, सर आ गए। और एक मैं घड़ी मंगाया हूँ आपके लिए, क्योंकि ये जो मेरा समय सही हुआ है वो आप जैसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही समय सही हुआ है। और मुझे मेरी जितनी औकात है उस हिसाब से मैंने एक घड़ी मंगाया है। और इनको सबसे पहले मैं इसीलिए भेज दिया कि आप जाइए। और अब ये अब आप तो ये सरप्राइज कर दिया आपने मुझे। सर की पर्सनालिटी भी अच्छा नहीं, ये स्पेशल जो है आप मैंने इनको बताया था, टाइटन का एज है ये। और अभी जो है मैं राडो हटा दे रहा हूँ। आपके इस टाइटल के सामने ये फेल है। ये देसी है सर, देसी है। हालांकि वो भी ये मेरे गिफ्ट दिया हुआ था, मैडम का गिफ्ट दिया हुआ है। नहीं नहीं, तो उसमें हम कुछ नहीं लेकिन अब कहना इसको मैं चाहते। अभी साइड करूँगा। ये मुझे भावुक कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, इसको मैं एक दिन कम से कम, मतलब कि अब हम अब इतने बड़े उपहार आप हमें दे रहे हैं, इसमें भाव है, इसमें आपका प्यार है, तो मुझे लगता है कि ये घड़ी जो है भगवान करे कि आप हम गुरु का एक है, गुरु और स्टेशन थैंक यू सो अपने ही समय अपने ही जगह पे रह जाते हैं। और स्टेशन से गुजरने वाले लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं, गुरु से ज्ञान लेके लोग जो है मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये आपके पर्सनालिटी को बहुत सूट करेगा। और थैंक यू। ये चीज़ें हैं। मनीष भाई, अभी मैं अपने बारे में बताऊं, हमारी शुभकामना आपको। अब मुझे भावुक कर रहे हैं आप, लेकिन आज तक मैंने अपने छात्रों से कुछ लिया नहीं था। सिर्फ उनके उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करते रहा। और वस्तु के रूप में हम कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करते हैं, ये हमारी आदत रही है। लेकिन आप जिस भाव से ये प्रस्तुत किए, मैंने एक बार भी ना नहीं कहा, इसको बहुत भाव से मैंने स्वीकार कर लिया। और चूंकि हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहते रहे हैं कि देखिए, माता पिता को या शिक्षक को जो गिफ्ट देना होता है, मदर्स फादर्स डे में बच्चे मदर और फादर से ही पैसा लेते हैं और अपने मदर फादर डे पे उनको गिफ्ट करते हैं, या शिक्षक को भी गिफ्ट करते हैं टीचर्स डे पे। हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो, अगर कुछ देना है गिफ्ट के रूप में तो आप अपनी ऊंचाई दो, आप अपनी सफलता दो। इससे बढ़िया गिफ्ट मदर फादर और किसी टीचर्स के लिए नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने जो ऊंचाई दिया है, जो आपने अर्जित किया है, सम्मान अर्जित किया है, लोगों की आवाज़ को आपने जन जन तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग हमेशा आपको आशीर्वाद भी देंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप इसी तरीके से मजबूती से हमेशा खड़े रहें, अपने सच की बातों को सच तक के माध्यम से सारी दुनिया को सुनाते रहिए भाव से। और आपके कुछ अच्छे संस्कार है जो मैंने देखा है, जिसको मैं अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ। अपनी बातों को रखने का आपका अंदाज हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे,
लेकिन जो जिस बेबाकी से आप रखते हैं उसमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए आप बहुतों के चहेते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हर प्रकार के लोग हैं इस धरती पे, आपका एक अलग प्रकार है और इस प्रकार को हम स्वीकारते हैं। आग्रह भी होगा हमारे लोगों से कि भाई इनके भाव को समझे और भाव को उस तरीके से सम्मान दे, ये कहना क्या चाहते हैं। तो आप जैसे लोग ही होते हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, दुनिया को बदलते हैं, और गलतियां जहां हम लोगों से हो रही है उस गलतियों को बेबाकी से आप सामने उठाते हैं। तो आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए लोगों को तो हम दिल से सम्मान करते हैं। और ये गिफ्ट आपने दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी गिफ्ट को मैं लूं। नहीं मेरे पास एक घड़ी था जो मैडम ने लाकर मुझे दिया था और ये मतलब गिफ्टेड था उनका, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मूल्यवान चीज़ आपने भाव के रूप में दिया है। इसकी कीमत सचमुच में चाहे जो भी हो, किसी दूसरे वस्तु से कम हो सकता हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इस टाइम को बताने वाले घड़ी इसके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप जिस तरीके से समय का आकलन किए, समय को पहचानते हैं और जिस तरीके से अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये निरंतर जारी रहना चाहिए। हम सब लोगों का आशीर्वाद भी रहेगा। सभी शिष्यों से मैं विनती करूंगा हाथ जोड़ के, जितने भी लोग जो है शिक्षकों से, गुरुजनों से जो है पढ़ाई करके जो है बहुत बड़े बड़े पद पे चले जाते हैं, अगर एक एक सफल छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक एक सफल छात्र जो है एक एक गुरु जी का अगर जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें, हालांकि इनके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग मदद करें तो बहुत बड़ा बदलाव जो है भारत में हो सकता है शिक्षा जगत देखिए, में। शिक्षक का जो श्रृंगार है वो छात्रों का जो रिजल्ट है, सफलता जो होता है वही शिक्षक का श्रृंगार होता है। मतलब शिक्षक कैसे जाने जाते हैं, कोई संस्थान कैसे जाना जाता है, जब उनके छात्र बहुत अच्छा करते हैं। और इस धरती पे 3 लोगों को बहुत अच्छा लगता है, माता पिता और शिक्षक को ही आपकी सफलता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप तो जिस रूप में हो, चाहे जो लोग जिस तरीके से आपको लेते हों, लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि जिस रूप में हमारे छात्र जहाँ भी हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे लिए खास है। और एक सीख और आपने दिया है, और वो मैं बताऊं कि जिस भाव को मैं जानता हूं, समझता हूं, महसूस करता हूं, मेरे दिल की गहराई में वो सारी चीज़ें रहती है कि अच्छी चीज़ें आप प्रस्तुत करें। आपने मुझे मार्गदर्शित किया है आज, क्योंकि नहीं, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। मैं इस बात को हमेशा प्राउडली कहता हूँ कि पिछले 26 साल में गोल संस्थान से काम करते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए कोई विशेष यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला नहीं लिया था, कोई मुझे सिखाने वाले नहीं थे, मुझे सिखाने वाले मेरे स्टूडेंट थे। और आज भी मैं स्टूडेंट से ही सीखता हूँ, अपने छात्रों से सीखता हूँ। तो छात्रों का दिया हुआ जो सीख है, मतलब उन्हें समझाते सिखाते हुए जो मैंने सीखा है, वही अनुभव से हम लोग आज इतने सारे बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं, देश और दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे आपने अपने अनुभव से जो कुछ मुझे आज दिया है, तो मुझे लगता है कि आपने एक बात कहा, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि हम चूँकि बहुत दिनों के बाद और पहली बार इनके ऑफिस में आए थे, इतनी ऊंचाई इन्होंने पाया है, तो एक जो औपचारिकता होता है कि हम पुष्पगुच्छ से हम अपने ऐसे व्यक्ति जो हमारे यहाँ कभी छात्र रहे थे, जिन्हें ये उपलब्धि मिली है, अभी तो भी घर छात्र से हैं। हम अपने घर से पहले प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो प्रोत्साहन के लिए और एक भाव के लिए और आशीर्वाद के लिए एक पुष्पगुच्छ लेके आए। इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में श्रीमद् भागवत गीता का एक पुस्तिका मुझे प्रस्तुत किया, और इसका मैं हमेशा अनुकरण करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत छोटे कुछ पंक्तियाँ हैं जिसे मैंने स्वीकार किया या अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, और एक बहुत बड़ा बदलाव हमने महसूस किया। मनीष जी का आज मेरे लिए एक सीख है, जो मुझे इन्होंने कहा कि सर ये बुके से कम कीमत इस किताब की है, तो हम बुके के जगह पे किताब क्यों नहीं प्रस्तुत करें लोगों के सामने। ये सीख, ये समझ और ये दर्शन इन्होंने जो मुझे दिया है, मुझे दिल को छू गया। और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं प्राउडली कहता हूँ कि हमारे टीचर जो है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे छात्र जब सफलता हासिल करें और जब बहुत अच्छा कर रहे हों, या फिर जिनकी असफलता भी रही है, वो भी हमें बता जाते हैं और हम लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो सीखने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। हम तो इनके माध्यम से और आज इस एपिसोड में यही कहना चाहेंगे कि सीखने में कोई गुरेज नहीं, सबसे सीखिए, और जिनसे सीखिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको दिल से लगा कर रखिए। हर एक सीख आपको बहुत आगे लेके जाता है।
तो सीखने का जो संकोच होता है कि हम जूनियर से नहीं सीखेंगे, अपने छोटे से नहीं सीखेंगे, मुझे तो लगता है कि छोटे और जूनियर बहुत सिखा जाते हैं। तो सोचने का तरीका बदलना चाहिए। मनीष जी को मैं अपनी संस्थान गोल की ओर से और अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। इस पुस्तिका के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से शक्तिशाली बने रहें और समाज में जिस तरीके से लोग आपको जानना और पहचानना और जो आपसे उम्मीद करते हैं उस पर आप खरे उतरें। पूरी टीम को बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।